तो गिनती की किताब जब 23 और 24 अध्याय हमने देखा, उसमें हमने कुछ बातों को देखा। सबसे पहली बात तो परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर दे रहे हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दी हो उसको कोई क्या नहीं कर सकता, दुनिया में शाप नहीं दे सकता। मैं और आप अगर यीशु मसीह के लहू में हैं, सुरक्षित हैं, प्रभु में हैं, तो मैं पिछली बार भी बता रहा था, हमारे दरवाजे पर नींबू मिर्ची की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें धागे तबीज और काले टिक्के लगाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से क्या करना है, हाँ अगर आप लहू पर भरोसा नहीं रखते, हाँ बहुत बार आता है हमारे अंदर अविश्वास आता है। आपको मालूम है जब इजरायली लोग मिस्र में थे और बाहर सब हाहाकार मचा हुआ था, सब घर में मातम था, और इनके अंदर भी अविश्वास आता होगा जरूर, लेकिन उस समय परमेश्वर के वचन पर क्या रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसका झूठा ठहराना क्या है, अनहोना है। जैसे इधर परमेश्वर ने कहा ना 19 वचन भी, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हाँ, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, मतलब परमेश्वर अपना प्रोग्राम कभी बदलता नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर आप और मैं मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। जादू टोना भूत प्रेत हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकता। इस करके हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो वचन के विपरीत है, अज्ञानता का, अंधेरे का। हमने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है। परमेश्वर का वचन 23 अध्याय अपने आप को परमेश्वर हम पर प्रकट कर दे रहा है। आपको मालूम है इजरायली तो एक पशु के लहू से छुड़ाए गए थे, परंतु हम यीशु के लहू के द्वारा क्या किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, धोए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, और परमेश्वर की संतान होने का हमें क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दे रहा है। बहुत सारी बातें हम सब में नहीं गए, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। और 20 वचन में, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। हाँ देखो, अगर ये आप और मैं विश्वास करते हैं कि मैं मसीह में हूँ और मैं चुना गया हूँ, यीशु ने मुझे क्या किया, संसार में से कहा है ना यीशु ने कि मैंने तुम्हें, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया है, चुन लिया। हम चुने गए लोग हैं, ले लिया। इस संसार में से चुने हुए लोगों का झुंड है कलीसिया, खरीदे गए लोगों का झुंड है। खरीदे गए हैं मतलब किसी को दाम चुकाया है परमेश्वर, प्रभु ने परमेश्वर को भी न्याय चुकाया, क्योंकि न्यायी परमेश्वर था, पाप की मजदूरी मौत थी। यीशु ने परमेश्वर के सामने भी न्याय चुकाया है और शैतान के भी सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। हमें मतलब खरीद लिया, खरीदे हुए लोग हैं हम, दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं हम। इस करके हमारी कीमत बहुत बड़ी है। किसके कारण, हमारे लिए जो दाम चुकाया गया वो बहुत बड़ा चुका, इसलिए हम कीमती हैं, इसलिए हम परमेश्वर को प्रिय हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। सिर के बाल भी क्या हैं, गिने हुए। परंतु हमें क्या आना है, भरोसा आना है। बहुत बार दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, तो हमें अपने विश्वास को क्या करना है, प्रमाणित करना है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं लहू की शरण में हूँ, मारने वाला दूत किधर नहीं घुस सकता। भजन संहिता 91 अध्याय पढ़कर देख लो, लिखा है तुम्हारे बगल में चाहे हजारों गिरे, चाहे 10,000 गिरे, चाहे बीमारी, चाहे दुनिया में कितने भी फैल जाए, परंतु जो यहोवा के छाए हुए शरण स्थान में बैठे रहेंगे उनके निकट कौन नहीं आएगा, मारने वाला नहीं आएगा। यीशु ने क्रूस पर बड़ी लड़ाई लड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करके दे रहा है, हमें कोई श्राप नहीं दे सकता। इजरायलियों को श्राप देने के लिए जब वो बिलाम आ रहा है तो उसके मुंह में से आपको मालूम है क्या निकल रहा है, आशीष निकल रही है।
कोई क्या नहीं दे सकता, श्राप श्राप नहीं दे सकता, आशीष नहीं कर रही है। इस करके वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई। शत्रु हमारी बुराई के लिए योजना बना रहा है, परमेश्वर उसमें से भी क्या निकाल रहा है, भलाई निकाल ले। परंतु किन के लिए? सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर प्रेम करते, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो फिर हमारे लिए भलाई नहीं होगी। हमें तो दुख तकलीफ आएगा, हमारी भलाई क्या होगी इसमें से? हमें तो नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा। परंतु सचमुच में ये भेद अगर हमें समझ में आए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं, चाहे उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का जन था, बच्चे मर गए परवाह नहीं, सारा धन दौलत क्या हो गया। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, हमारा विश्वास फिर देखेंगे कैसा। दुनिया जब परेशान होती है तो रस्सी ढूंढते हैं, फांसी लगा। आपको मालूम है हर रोज खबरों में आता है, समाचारों में, जो बेचारे दुखी थे, परेशान थे, किसी ने गोली खा ली, किसी ने ट्रेन के आगे कूद दिया, कोई ऊपर बिल्डिंग पे से कूद गया, और किसी ने रस्सी डालकर क्या हो गए, सब क्या हो रहे अपनी लीला। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, दुखी है, परेशान है, और वो सोचते हैं शायद मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। ये इंसान की सबसे बड़ी महामूर्खता है। मरने के बाद मुक्ति थोड़ा मिलेगी, मरने के बाद तो करोड़ों गुना दर्द, पीड़ा, चिल्लाहट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनके मंजिल में मातम होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आत्महत्या वैसे भी क्या है, पाप है। परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इस करके हमने समझना है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, मतलब हम परमेश्वर के स्वभाव को जान रहे हैं। हमने परमेश्वर पर क्या रखना सीखना है, भरोसा करना सीखना है। और दूसरी बात जब हम इसमें देखते हैं, इजराइल जाति के स्वभाव को परमेश्वर बताकर दे रहा है। क्या बताकर दे रहा है परमेश्वर? हमने पिछली बार देखा था, पहली बात तो कि वो एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। कलीसिया हम सब ने समझना है। हम अक्सर संसार में मिला जुला रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने साफ कहा है, अंधकार का और ज्योति का कोई क्या नहीं है, मेल नहीं। उनके बीच में से परमेश्वर हमें निकालता है, अलग करता है। चुनने का मतलब वही है। चुनने का मतलब क्या है? बहुतों में से मैं चुनकर अलग किया, दान देकर खरीदा है और दो भी दिया है, शुद्ध करके धर्मी ठहरा दिया। और हमारे मध्य में परमेश्वर क्या करने लग गया, चलने फिरने लग गया। इसलिए हमें समझना है कि अलगदाई आना बहुत जरूरी है। इधर लिखा हुआ एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों में गिनी नहीं जाएगी। इजराइल के भविष्य के बारे में बता रहा है। जब तक इजराइल धरती पर रहेगा तब तक इजराइल का स्वभाव कैसा होगा, मतलब वो किसी से क्या नहीं करेगा, मेल नहीं करेगा। अपना ही उनका क्या है, स्टैंडर्ड है। चाहे देश दुनिया कुछ भी करे, उनको कोई परवाह नहीं। अलगदाई में चलने वाले लोग, पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं। छोटी छोटी बातों पर भी इजरायली क्या करता है, बाजार में जाता है तो आकर बहुत सारे नाते धोते हैं। छोटी छोटी बातों में भी क्या करते हैं, वो शुद्धिकरण रखते हैं। व्यवस्था के अनुसार आज भी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र करने का, धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलगदाई आना जरूरी है, विश्वास और भरोसा परमेश्वर में आना जरूरी है। और कब पता चलता है हमारे विश्वास और भरोसे का, जब हमारे जीवन में दुख आता है। ये इजरायली कई बार ऐसे भी थे कि जब दुख आता था, उनके जीवन में कोई कमी घटी आती थी तो ये क्या करने लगते थे, ये बुड़बुड़ाने लगते थे। ठीक है ना, तो इस करके हमने समझना। तो 23:9 में जरा पढ़िए। चट्टानों को चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग नहीं जाएगी, अकेली बसी रहेगी। ये कलीसिया की या विश्वासियों की छाया है, हमने समझना है। हम अकेले चलने के लिए बुलाए गए लोग हैं, हम यीशु के होने के लिए बुलाए गए लोग हैं, हम स्वर्गीय होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए वचन हमें बार बार कहता है, तुम संसार के सदृश ना बढ़ो। इजराइल को बहुत ऊंची बुलाहट थी, लेकिन इजराइल का जब हम इतिहास देखते हैं, परमेश्वर ने जब इनसे क्या बांधी थी, वाचा बांधी थी। 24 वचन, सुन वह दल सींगनी के समान उठेगा और सींग के समान खड़ा होगा, और वह जब तक अहेर को ना खा ले और मारे हुए के लहू को ना पी ले तब तक ना लेटेगा।
हाँ, मतलब एक शेर के समान, एक सिंह के समान इजराइल का स्वभाव होगा। शेर जैसे जंगल में दया करता है किसी पे, पिछली बार भी हम देख रहे थे, सिंहनी और शेर जंगल में किसी जानवर से डरता नहीं है और किसी पे रहम भी नहीं करता, बेरहम होता है, अपने शिकार को गर्दन से पकड़ता है मतलब, और जब तक उसका खून ना चूस ले तब तक इसको क्या नहीं है, इसका प्यास मिटती नहीं। मतलब ऐसा स्वभाव दर्शा रहा है इजराइल। आज आप देख सकते हैं, आज इजराइल का वो स्वभाव है। किसी देश से, आपको मालूम है, उनका जो रक्षा मंत्री है, उनका बयान आया था परसों है, चौथे की बात है, उनके मुंह के शब्द है, 2-3 दिन पहले उसने कहा था इजरायली शेरों का झुंड है और चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, हमें मालूम है हमने अपने शत्रु से कैसे निपटना है। दुबका बैठा है, क्या है देखो इधर लिखा है ना, 8-9 पढ़ लीजिए, 24 का 8। उसको मिस्र में से परमेश्वर निकाले लिए आ रहा है, वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है, जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। देखो आप देख सकते हैं वर्तमान में वचन कितना सच्चा है मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है। तो क्या हम इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जैसा हजारों साल पहले जो कुछ कहना भी नहीं चाह रहा था परमेश्वर ने उसके मुंह से कहलवाई, यानी कि जो तुम्हें शराब देने के लिए आएगा उसके मुंह को भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर देखो कितना महान परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ रहे थे रोमियो में, जब परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन? तो फिर हमें किससे डरना चाहिए? डरना कब चाहिए हमें? जब परमेश्वर हमारी ओर नहीं है या मैं परमेश्वर की ओर अभी तक आया ही नहीं, तब हमें डरना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। पाप, शैतान और मृत्यु संपूर्ण मानव जाति पर क्या कर रही है? राज्य कर रही है। हमने हर एक ने समझना है। तो मैं और आप किधर हैं? अभी कुछ लोग इधर हैं, इधर इस संसार में ही हैं, अभी चुने हो तो हैं लेकिन अभी किधर ही हैं? इधर ही हैं। आपने समझना है संसार थोड़े दिनों का है, चकाचौंध अच्छी लगती है, मन मर्जी से जीना, वो पाप का और संसार का इच्छा एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन ये मीठा जहर है। ये क्या है? मीठा जहर है, मारेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना है। इधर लिखा है वह दुबका बैठा उसको कौन छेड़े। सवाल है, इजराइल को कोई छेड़ने नहीं है। तो इजराइल के बारे में परमेश्वर हमें प्रकट कर दे रहा है। और भी आप इसका पढ़िए, 5 से भी पढ़े ब्रदर। हे याकूब तेरे डेरे और हे इजराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज बढ़ता ही जाएगा। देखो परमेश्वर ने जो इजराइल को आशीष दिया था ना, कितनी महान थी। मतलब परमेश्वर ने कहा था मैं सब जातियों में तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? इजराइल से जो वाचा बांधी थी, वायदे किए थे, क्या किए थे सुभाष भाई? कोई तुम्हें छुएगा तो किसको छुएगा? मेरी आंख की पुतली को छुएगा। मैं आप तुम्हारे चारों ओर आग की सी सहरपना ठहरूंगा, कह रहा है परमेश्वर। मतलब कोई तुम्हें क्या नहीं कर सकता। परंतु कब? जब इजराइल परमेश्वर को क्या करेगा? अपने जीवन में वो स्थान देगा। आपको मालूम है अगर इजराइल कभी भी उजड़ा है, इजराइल के ऊपर अगर कभी भी शत्रु ने राज्य किया है तो किसकी कमी से किया है? इजराइलियों के पाप के कारण। परमेश्वर की कमी के कारण। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी भी आदमियों के समान नहीं है कि वो अपना वचन कह दे और उसे पूरा ना कर सके। और आज भी परमेश्वर अपना वचन क्या करेगा? पूरा करेगा। इजराइल को धरती पर से दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं। आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरी दुनिया को साबित करेगा। जैसे मिस्र से इजराइल को छुड़ाया था ना, न केवल इजराइल ने जान लिया कि हमारा परमेश्वर यहोवा है, बल्कि किसने भी जान लिया? पूरे मिस्र ने, फिरौन ने, उसके सारी सेना ने जान लिया कि यहोवा कौन है। और उसके अलावा पूरी पृथ्वी भर के लोगों ने जान लिया
कि यहोवा ही परमेश्वर है, ऊपर के आकाश का, नीचे की पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है। इजराइल का परमेश्वर ही यहोवा परमेश्वर है, वास्तविक परमेश्वर है, जो उनको मिस्र से छुड़ाए लेकर आ रहा है। लाल समुद्र ने जिनके सामने क्या कर दिया, मार्ग खोल दिया। स्वर्ग जिनके सामने क्या हो गया, खुल गए। कौन गवाही दे रही थी, राहाब वेश्या क्या कर रही थी, गवाही। मतलब पूरी दुनिया ने जाना है कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। अब अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है, यह हेजकेल 38 अध्याय में, कि इजराइल के द्वारा पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कौन। इजराइल पर दुनिया अब हमला करने के लिए तैयार है। उस समय परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा करेगा, महिमा मैं करेगा, और पूरी दुनिया जानेगी कि परमेश्वर। तो इस करके हमने समझना, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी भी बुलाहट कितनी ऊंची है। हम पर भी अगर कोई राज करता है ना, दूसरा पाप, शैतान या कोई अपना, तो हमारी कमी के कारण करता है। परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर ऐसा निर्बल या कमजोर नहीं है जो हमारी प्रार्थना ना सुन सके। परंतु कहीं न कहीं क्या है, हमारे जीवन में सही होने वाली कुछ बातें हैं। वचन साफ कहता है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो उद्धार न कर सके, परंतु वचन कहता है तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तुमसे क्या है, दूर है। तो पाप इंसान को परमेश्वर से क्या करता है, पाप दूर करता है। और अगली जो भविष्यवाणी इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की जा रही है, अगली भविष्यवाणी क्या है, इजराइल में आने वाले राजाओं के बारे में भी बता रहा है। क्या बता रहा है, आने वाले राजाओं के बारे में, कि शत्रुओं पर क्या होगा, प्रबल होगा। आपको मालूम है इजराइल देश में दाऊद राजा हुआ। इधर एक वचन था 24:17, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे। और इजराइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी क्या करेगा, सत्यानाश करेगा। मतलब दाऊद के बारे में है। और इतना ही नहीं, हम आगे देखेंगे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। किसके बारे में, यीशु मसीह। न केवल इजराइल के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि इजराइल कैसा होगा, शत्रुओं से क्या करेगा। उसके अलावा इजराइल में से एक अधिपति उठेगा। कौन है, शारीरिक दृष्टि से कौन आया, दाऊद आया। आपको मालूम है परमेश्वर ने इनको कनान देश दे दिया था, दुश्मनों को क्या कर दिया, कनान देश में से पूरा साफ कर दिया। लेकिन फिर भी इजरायलियों ने कुछ शत्रुओं को क्या होने दिया, रहने दिया कनान में। और वो इनकी आंखों में कांटे और इनके पांजर में क्या बन गए, कीले बन गए। मतलब शत्रुओं से क्या कर लिया, समझौता कर लिया, साफ नहीं किया। मतलब शत्रु को पूरी रीति से परमेश्वर ने कहा था क्या नहीं करना, इन पर रहम नहीं करना। देखो आप व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में मूसा क्या कह रहा है इजराइल को, उस नई पीढ़ी को क्या कह रहा था, 23:5, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके साप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। 6 वचन भी पढ़े इसका, तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। मतलब परमेश्वर ने कहा था क्या नहीं करना, उनकी भलाई। क्यों, 2 से पढ़े ब्रदर, 23:2 से। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आए थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम हरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे साफ दे दिया। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है कि इनके साथ कभी भलाई नहीं करना, इनके ऊपर कभी रहम भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारी है इजराइल, ये कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। आपको मालूम है परमेश्वर ने मोआब पर कभी हमला करने के लिए कभी नहीं बोला था। परमेश्वर ने कहा था कि मोआब के बगल में से निकल जाना,
हाँ। लेकिन मोआब का राजा बालाक किसको बुला रहा है? बिलाम को इनको श्राप देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर ने उसे लड़ने के लिए नहीं कहा था इनको, लेकिन वो इनको इधर से जाने के लिए क्या नहीं कर रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। इस करके परमेश्वर ने इनको कहा था, मूसा भी कह रहा है कि वो तुम्हें क्या लेकर नहीं आया? अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट करने की बजाय, तुम्हारा आदर सत्कार करने की बजाय, तुम्हारे आगे दंडवत करने की बजाय वो क्या कर रहे थे? बिलाम को दक्षिणा दे के बुलाया, बल्कि दक्षिणा दे रहे हैं किसी को, कि इजराइल को क्या। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इनको क्या नहीं करना, बख्शना नहीं। है भी कौन है मोआब? वास्तव में कुकर्म से जन्मी हुई पीढ़ी है, लूत की बेटियों के द्वारा पैदा हुआ वंश है ये। परमेश्वर ने कहा था ऐसे कोई भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में कभी भी नहीं आ सकता। 10 पीढ़ियों तक। और फिर मूसा बता रहा है कि उन्होंने तुम्हारे देश क्या नहीं किया, तुम्हारा स्वागत नहीं किया, इसलिए भविष्य में कभी भी क्या नहीं करना इनसे। तो भविष्य के लिए भी भविष्यवाणी विलाम कर रहा था कि एक ऐसा राजा आएगा। वो राजा कौन आया? दाऊद आया। तो दाऊद ने कनान को, पूरे जो शत्रु उसमें बसे हुए थे, सबको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो दाऊद के विषय में भविष्यवाणी पूरी हुई। किसके द्वारा करी गई थी? जो श्राप देने के लिए आया था। क्या देने के लिए आया था? क्या निकल रहा है उसके मुंह से? किसका परमेश्वर है ये? इजराइल का है या हमारा भी है? हमारा भी है। कोई हमें श्राप देने के लिए आ रहा है, कोई हमारे लिए योजना बना रहा है, कोई कर्म कांड कर रहा है, कोई जादू टोने कर रहा है, तो उस पे पड़ेगा या हमारे पे पड़ेगा? उससे भी पड़ेगा। हम क्या बने? बड़ा अच्छा हो। उस समय शारीरिक लड़ाई थी, परंतु अभी क्या है? हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है। तो हमें अपने शत्रुओं के लिए क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, उनके नाश के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए। उनकी बुराई कभी नहीं चाहनी चाहिए हम, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय इजराइल को भौतिक दुनिया की आशीष दी थी, भौतिक जमीन की आशीष दी थी, नाप कर दी थी, और उसमें से किसी को नहीं रहने देना, किसी अन्य जाति को उसमें रहने नहीं देना, सबको निकालना। परंतु वो निकाल नहीं पाए थे अपनी कमी के कारण। परंतु परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। दाऊद ने यरूशलेम को पूरा साफ किया, और अभी तक क्या नहीं बना था? परमेश्वर का मंदिर नहीं बना था, तंबू में रह रहा था। इसलिए परमेश्वर का दास कह रहा है, क्या मैं अपने बिस्तर पर आराम से सोऊं? क्या मैं अपने छत वाले घर में आराम से सो जाऊं, लेट जाऊं, जब यहोवा का संदूक तंबू में बना? इसलिए उसके मन में आई, मैं यहोवा के लिए क्या बनाऊंगा? पवित्र निवास। वहां पे उसने क्या किया था? जब तक मतलब शत्रु नहीं निकलेंगे तब तक परमेश्वर का भवन बनेगा नहीं। दाऊद नहीं बना पाया, क्योंकि उसने अपने जीवन में लड़ाइयां लड़ी, उसके हाथ से बहुत खून बहा, उसने बहुत शत्रुओं को मारा, बेरहमी से मारा। फिर परमेश्वर ने कहा, भी तूने तो बहुत खून बहाया है, तो ये काम नहीं करेगा, परंतु तेरा बेटा करेगा। तो सुलेमान राजा के द्वारा उधर परमेश्वर ने क्या बनाया? वो भवन बनाया था। आज उधर एक द्वार है बस टूटी हुई। दाऊद के पुत्र ने क्या किया? मतलब वो मंदिर बनाया। उसी प्रकार दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया, वो क्या बना रहा है? अपनी कलीसिया। अपनी क्या बना रहा है? कलीसिया बना रहा है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे। इजराइल के उस मंदिर पर क्या होगे? शत्रु की ताकत क्या होगी? प्रबल होगी। वो आज उजाड़ पड़ा हुआ है, उधर एक दीवार सिर्फ है, जबकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वायदा किया था कि तुम्हें कोई छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुए। मतलब दुनिया में अगर कोई देश, कोई लोग सुरक्षित थे तो वो इजराइल था। लेकिन इजराइल अपने पाप के कारण, अपने गुनाहों के कारण संसार से बार बार वो क्या करता आया? मेल जोल करता आया। इसलिए परमेश्वर अपना बाड़ा क्या करता था? हटा देता था। तो जो संसार से मेल जोल कर कर चलना चाहता है, परमेश्वर बाड़ा क्या कर देता है? हटा देता है। दुष्ट आत्मा को आने के लिए लिखा, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको कौन डसेगा? सांप डसेगा। परमेश्वर ने हमें बाड़ा दिया है, वचन का बाड़ा है, लहू का बाड़ा है, स्वर्गदूतों का बाड़ा है। हम दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। परमेश्वर की इजाजत के बिना एक बाढ़ भी नहीं गिर सकता। हमें परमेश्वर पर ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। अपनी मूर्खता के कारण हमने मरना नहीं है, परंतु हमने समझना है हम दुनिया में, मेरे प्यारे भाई बहन, कितने सुरक्षित हैं। परंतु अगर हम बाड़े को तोड़ेंगे, अगर हम अलगदाई को तोड़ेंगे, परमेश्वर ने जब कहा है संसार के सदृश्य ना बनो, तो वो आज्ञा है। परमेश्वर ने जब कहा है संसार की रीति पर ना चलो, अगर चलेंगे तो मरेंगे। न तो संसार से प्रेम रखो, न संसार में की वस्तुओं से क्या रखो? प्रेम रखो। अगर हम रखेंगे तो वो नुकसान किसको ही है? हमें है। परमेश्वर ने तो साफ कहा है, इजराइल को साफ कहा था।
परंतु इजराइल क्या करता आया? संसार के लोगों की नकल करता था। बहुत सारे वचन हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट करके दिया। परमेश्वर ने इजराइल के भविष्य को प्रकट करके दिया कि वो अकेला बसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। सारे चारों तरफ उसके शत्रु वास करते हैं, इजराइल बीच में बसा हुआ है। पूरी दुनिया के बीच में चारों तरफ कौन है? इजराइल के शत्रु है। अगर इजराइल नहीं लड़ेगा तो मरेगा। इजराइल अगर नहीं लड़ेगा तो मरेगा। हम भी अगर नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे, क्योंकि ये लड़ाई है। ये क्या है? लड़ाई है। अपने आप पे से, अगर अपने आप पे से भी नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे। हमारा अपना आपा भी किधर लेकर जाएगा? संसार में लेकर जाएगा। तो अपने आपे से भी लड़ना है, अपनी इच्छाओं से लड़ना है, अपनी उन अभिलाषाओं के पीछे नहीं हो लेना, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, हमें उनसे क्या करना पड़ेगा? लड़ना। परमेश्वर ने हमें लड़ाई में रखा है। इजराइल एक लड़ाई में, हर समय लड़ाई में। उसी प्रकार कलीसिया भी क्या है? हर समय एक विश्वासी भी एक लड़ाई में है। अगर वो लड़ेगा नहीं तो पक्का मरेगा। शत्रु तो क्या करे? आपको लड़ना ही होगा। सबसे पहले अपनी इच्छाओं से लड़ना होगा, ज्यादा खाने की इच्छा से लड़ना होगा, ज्यादा सोने की इच्छा से लड़ना होगा, ज्यादा मतलब हमारा मन किधर इंजॉय करता है? अगर संसार की बातों में, अगर प्रभु में इंजॉय नहीं है, अगर वचन में, संगति में, परमेश्वर में आनंदित नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा। और आपको मालूम है, इजराइल जाति के स्वभाव को बता रहा है कि सिंह के समान है, सिंहनी के समान है। दुबका बैठा, अपने शत्रु को किधर से पकड़ेगा? गर्दन से पकड़ेगा। और उसके राजाओं के स्वभाव को बता रहा है, न केवल दाऊद के स्वभाव को बता रहा है। किसके स्वभाव को बता रहा है? दाऊद के वंश से कौन आ रहा है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अब 1000 साल का जो राज्य करने के लिए आ रहा है, पूरी दुनिया पर क्या करने जा रहा है? शासन करने जा रहा है। अभी तो आया था, अगर कोई इधर मारे तो इधर, लेकिन अभी कैसे आएगा? अभी बिना रहम के आएगा। अभी वो राजदंड लेकर आएगा। मतलब मोआब की सारी सीमाओं को क्या करे? सारी जातियों पर क्या करेगा? शासन करेगा, राज्य करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य की भी ये भविष्यवाणी कर रहा है। कौन? विलाम के द्वारा परमेश्वर बता रहा है, भविष्य के बारे में बता रहा है। न केवल इजराइल का भविष्य बताया जा रहा है, न केवल इजराइल के राजाओं का, दाऊद वगैरह का भविष्य बताया जा रहा है, बल्कि यीशु मसीह का भविष्य बताया जा रहा है कि वो जो दाऊद के वंश से आ रहा है ना। अब यशायाह में पढ़ के देख लीजिए, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का कभी क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। अभी जो ऊंची गर्दन करके चलते हैं ना, सब गर्दन क्या हो जाएंगी? ऐसे झुकाई जाएंगी भाई जी। एक का ही नाम पूरी धरती पर, धरती पर और किसी का नाम नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर का नाम होगा और सिर्फ यीशु का नाम हर जीव अंगीकार करेगी और हर घुटना टिकेगा। वो दिन आ रहा है। तो वो कब होगा? 1000 साल के राज्य। तो कुछ भविष्यवाणी एक पहलू से पूरी हो गई, कुछ अभी होना बाकी है। और एक भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? यीशु मसीह ने आत्मिक तौर पर, यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अभी आत्मिक राज्य जीत लिया। अभी आत्मिक तौर पर प्रभु राज्य कर रहा है। शारीरिक राज्य अभी नहीं लिया धरती का। धरती का राज्य आने वाले 1000 साल में लेगा। इजराइल को राज्य देगा। पूरी दुनिया इजराइल के परमेश्वर को मानेगी। लेकिन अभी यीशु मसीह ने आत्मिक तौर पर राज्य लिया। कैसे लिया? शत्रु को किधर से पकड़ा? गर्दन से पकड़ा। आप पढ़कर देखो कुलुस्सियों की पत्री 2 का 15 वचन। दाऊद के बारे में मैंने जो बताया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 23 से 32 तक आप पढ़ लेना। कुलुस्सियों 2 का 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, तो अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक तौर पर मतलब जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। सारे प्रधानताओं को, सारे अधिकारों को, जो मानव जाति के ऊपर क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे। पाप जो मानव जाति के अंदर राज कर रहा था, शैतान जो मानव जाति को अपने वश में कर था, और मौत जो हर मनुष्य के ऊपर राज कर रही थी जब से पाप आया। लेकिन जब एक आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई और मौत सब मनुष्यों में क्या हो गई? फैल गई। और संसार को भी शैतान ने भी क्या कर रखा हुआ सारे संसार को। परंतु आत्मिक तौर पर यीशु ने राज्य क्या कर लिया? ले लिया है। इस समय धरती पर किसका राज्य है? पेंतेकुस्त के दिन से धरती पर किसका राज्य है? मसीह का राज्य है।
परंतु कैसा है? अदृश्य राज्य है। दृश्य राज्य 1000 साल का आएगा, उसमें किसी का सिर ऊंचा नहीं होगा, सबकी गर्दन क्या होगी? नीची होगी। आज जो मानकर चल रहे हैं ना, ये तो ईसाइयों का गुरु है, यीशु मसीह को उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। अभी शारीरिक तौर पर प्रभु ने राज्य नहीं लिया, परंतु अभी आत्मिक तौर पर राज्य लिया है। किससे लिया है? मौत को नाश किया है, शैतान के सिर को कुचला है और पाप का समाधान कर दिया, क्रूस पर ठोक दिया। और प्रधानताओं को, अधिकारों को, जो मतलब पूरी मानव जाति पर राज करती थी, मेरे प्यारे भाई बहन समझना है, तो यीशु ने उनके भी क्या कर दिया? आत्मिक तौर पर राज्य लिया है। तो अब जो मसीह में है वो किसके राज्य में है? वो परमेश्वर के राज्य में। अभी धरती पर 2 राज्य है। संसार में किसका राज्य है? पाप का, शैतान का, और मृत्यु राज्य कर रही है। परंतु जिनको सुसमाचार बताया जा रहा है, उनको पवित्र आत्मा, उनको क्रूस का संदेश कायल करता है और वो अपने पापों को पहचानते हैं कि मैं पाप में वश में पड़ा हूँ, मैं मृत्यु की दशा में पड़ा हूँ, मैं शैतान की दशा में पड़ा हूँ। और जो कोई पापों के प्रति कायल होता है और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, वो इधर से कटने के बाद इधर बपतिस्मा लेता है और इधर आए, यानी कि परमेश्वर की आत्मा उसको अंधकार के वश से छुड़ाकर किधर लेकर आ रही है? इस पर किसी का राज है, राजा है इसका कोई। इस संसार का एक सरदार है, यीशु ने भी कहा इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में क्या नहीं है? उसका मुझ में कुछ नहीं है, लेकिन बाकियों के अंदर, सबके अंदर उसका कुछ है। बाकी सारी दुनिया के अंदर ये संसार है। जंगली जैतून जो मैंने दिखाई है, ये क्या है? संसार का राजा कौन है? संसार किसके वश में है? अंधकार। परंतु जो इधर आगे देखो, कुलुसियों 1:13-14, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के, यानी कि पकड़ कर बैठा हुआ था, बुद्धि को, आंखों को अंधा करके बैठा हुआ था। लिखा है इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दिया था। क्यों? ताकि सच्चाई को ना पहचान ले। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, उसको ना पहचान ले। अगर उसको पहचान लिया तो ये छुटकारे की प्रार्थना करेगा, ये बचने की प्रार्थना करेगा और इसको फिर प्रभु छुड़ा कर रहेगा मेरे बस। किसको मालूम था? शैतान को अच्छे से मालूम, इसलिए बुद्धि को बांध कर रखता है, इसलिए वो देकर रखता है। जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं, अरे यार वो दे के रखता है कुछ न कुछ, इसी में लगा रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है, अगर अभी भी आप नहीं जागे, शायद देर हो जाएगी। अगर अब भी आप इधर हैं, आपको अपने उद्धार की जरूरत क्यों महसूस नहीं हो रही? आपको अपने पापी होने का एहसास क्यों नहीं हो रहा? आप बचाए जाने की जरूरत है, आपको एक मसीह की जरूरत है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आप किसी के वश में हैं, किसी ने आपको प्रभावित किया, आपकी सोच को, आपके मन को किसी ने किन चीजों में लगा कर रखा हुआ है? दुनियावी चीजों में लगा कर रखा हुआ है। तो इस करके अगर अभी भी हम में से कोई ऐसा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी आंखें खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, ताकि आप भी अपनी असली दशा को और अपनी असली जरूरत को पहचाने। आज इंसान की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत परमेश्वर है, उद्धार है, पापों की क्षमा है। अन्यथा आज अगर हमारा जीवन खत्म हो जाए, उसके बाद दोबारा मौका नहीं। और अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो दोबारा कोई ट्रेन उधर जाएगी। अगर हमने लखनऊ जाना है, कटीमा जाना है, तो कोई ट्रेन निकल जाती है, छूट जाती है, तो ऑप्शन रहता है दूसरी ट्रेन में चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे या अपने साधन से चले जाएंगे। लेकिन उधर तो भाई जी कोई ट्रेन, कोई ऑप्शन नहीं। तो किश्ती बनकर जब पूरी लगभग तैयार हो चुकी थी, नूह को परमेश्वर ने कहा इसके अंदर बैठ जा आराम से। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कोई बारिश नहीं आई। लेकिन ये थोड़ा सोच लेना था कि अब तो यार ये तो सारा झूठ ही था। बारिश नहीं हुई। परमेश्वर ने क्या किया? झूठ बोल कर रखा। कई बार मन में ऐसे विचार आते होंगे, शैतान ऐसे विचार क्या करेगा? देखो, नूह किश्ती तैयार करने के बाद 7 दिन किश्ती में बैठा रहा, कोई बारिश, लेकिन उसने क्या नहीं किया? परमेश्वर पर शक नहीं किया। लिखा विश्वास ही से नूह ने, विश्वास परखा जाता है। और 7 दिन के बाद दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया और विनाश क्या हो गया? शुरू हो गया। ऊपर से भी नीचे से भी सोते फूट निकले, तब लोगों की आंख खुली। लेकिन जब तक आंख खुली, जब तक क्या होगी? जब तक देर होगी। बहुतों की आंख जब तक खुलेगी, ट्रेन छूटने वाली है बहुतों की। और बहुतों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है।
उस दिन वो तेरे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से क्या। फिर बहुत बड़ी भीड़ होगी। हम उन बातों में नहीं जा रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन हमने समझना है अगर हम इधर हैं तो परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आप क्या करें, प्रयास से नहीं होगा आपने अपने पापों को मानते हुए यीशु को पुकारना है और इधर आ सकते हैं। और अगर आप इधर आए हैं तो इधर आकर अपनी मर्जी में जीना नहीं है, इधर आकर जिसने आपको और मुझे खरीदा है अब मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा। जिसने मुझे बनाया, जिसने दाम देकर छुड़ाया, अब मैं उसकी महिमा के लिए, उसकी खुशी के लिए जीऊंगा। तो इस करके एक भविष्यवाणी किसमें पूरी हुई? इजराइल में, फिर इजराइल के राजा में, फिर यीशु मसीह के 1000 साल में पूरी होगी। और वही भविष्यवाणी क्रूस पर क्या कर दी? यीशु ने पूरी कर दी सारे प्रधानता अधिकारों को ऊपर से। और अब परमेश्वर हमें उधर से क्या करे, उसके राज्य से इधर अपने राज्य में लेकर आ रहा है। हर दिन बहुत सारे लोग हर दिन परमेश्वर के राज्य में लाए जा रहे हैं, शैतान के वश से छुड़ाए जा रहे हैं, अंधकार के वश से छुड़ाए जा रहे हैं। वचन के द्वारा वो नया जन्म पाकर, वो नया जीवन पाकर किधर आ रहे हैं? बपतिस्मा लेकर इधर सांटे जा रहे हैं। और इधर आने के बाद उनके जीवन में क्या काम किया जा रहा है? इधर आकर भी ये नहीं है कि इधर तो आगे, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी किधर ही है? मसीह में आने के बाद संसार में ध्यान पीछे मुड़कर देखना। इजराइल बार बार किधर मुड़कर देखता था? पीछे मुड़कर देखता था। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा तकलीफ आई तो किधर के लिए? आपको मालूम है यरदन पार परमेश्वर उनको लेकर नहीं। अगर एक देश में परमेश्वर लेकर नहीं गया तो क्या मुझे और आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा? अगर संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, संसार की रीति, संसार का फैशन अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हमें प्यारा लगता है तो फिर हमें मसीह प्यारा नहीं लगता, हमें वचन प्यारा नहीं लगता। तो हमने अपने जीवन को पहचानना है और अपने जीवनों का बहुमूल्य निर्णय लेना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे निर्णय पर हमारी पवित्रता आधारित होती है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध आधारित होता है और हमारा अनंत काल इसी बात पर आधारित होगा। किस बात पर? आज हमारे लिए गए फैसले पर। अभी संगति के बाद भी हम फैसला कर सकते हैं। सप्ताह भर हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी योजनाओं से चलेंगे, लेकिन उसी समय हम सप्ताह भर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सप्ताह भर मैं तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से, तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, मेरी क्या कर, मदद कर। और सिर्फ प्रार्थना करने से ये काम नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत भी करनी होगी। जैसे हम खाने पीने के लिए मेहनत करते हैं, आत्मिक बातों के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें प्रभु के साथ समय बिताना होगा, हमें वचन मनन करना होगा और हमें स्वर्गीय बातों पर क्या लगाना होगा? मन लगाना होगा। यीशु मसीह में पूरी होगी। और आखिरी में कलीसिया, प्रभु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे? प्रबल। इजराइल के ऊपर प्रबल नहीं होंगे, दाऊद के ऊपर प्रबल नहीं हुए, यीशु के ऊपर प्रबल नहीं हुए, उसकी कलीसिया के ऊपर भी क्या नहीं होंगे। अगर प्रबल हो रहे हैं तो किसके कारण है? वो हमारी गलती के कारण है, हमारे पाप के कारण। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी दशा को पहचाने और अगली बार हम 25 अध्याय में आएंगे। बहुत सारे वचन थे, सब वचनों में हम नहीं गए, आप खुद प्रार्थना कर कर उनको पढ़ सकते। आइए हम सब प्रार्थना करें। आखिर में हमने पढ़ा याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। यीशु मसीह ने वो क्रूस पर किया। दृश्य तौर पर यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में करेगा और उसके अलावा दाऊद ने किया। और आज धरती पर कलीसिया का वो काम। हमारा शत्रु कौन है हम पहचाने, जिसके हम पहले गुलाम। इसलिए वचन कहता है सचेत और जागृत रहो, शैतान चारों तरफ फाड़ने वाले सी किनाई इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खा। आइए हम अपनी लड़ाई को भी पहचाने। मसीह जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है। हम सब प्रार्थना करें, एक समर्पण करें।